एक घना जंगल था जहाँ बहुत से जानवर रहते थे। उसी जंगल के एक कोने में एक बड़ा और ताकतवर गोरिल्ला अकेला अकेले रहता था। उसका नाम था बबरू। लोग उससे डरते थे क्योंकि वह बहुत बड़ा था और उसकी आवाज़ गूंजती थी। लेकिन असल में बबरू बहुत ही शांत और समझदार जानवर था। बस लोग उसे बिना समझे डरते थे। एक दिन की बात है। एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम मीरा था, जंगल में भटक गई। वह अपने माता पिता के साथ जंगल घूमने आई थी, लेकिन खेलते खेलते रास्ता भटक गई। मीरा रोने लगी, उसे डर लग रहा था और वह भूखी भी थी। उसी समय बबरू अपने खाने की तलाश में निकला था। जब उसने रोने की आवाज़ सुनी तो वह वहीं गया और देखा कि एक नन्ही सी बच्ची पेड़ के नीचे बैठकर रो रही है। पहले तो मीरा डर गई क्योंकि सामने एक विशाल गोरिल्ला खड़ा था, लेकिन बबरू ने धीरे धीरे उसके पास जाकर अपनी हथेली में कुछ फल रखे और उसके सामने रख दी। मीरा को लगा कि ये गोरिल्ला उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धीरे धीरे मीरा ने फल खाए और बबरू के साथ आराम से बैठ गई। बबरू ने पेड़ों की डालियों से झूला बनाया और मीरा को झुलाया। उन्होंने साथ में खेला, खाना खाया और आराम किया। अब मीरा को डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसे बबरू से लगाव हो गया था। बबरू ने तय किया कि जब तक मीरा अपने माता पिता से नहीं मिल जाती, वह उसकी देखभाल करेगा। रात होते ही बबरू मीरा को अपनी गोदी में लेकर एक गुफा में सुला देता और पहरा देता। अगली सुबह बबरू मीरा को पीठ पर बैठाकर जंगल के बाहर की ओर चल पड़ा, जहां उसे इंसानों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मीरा के माता पिता उसे ढूंढते हुए बहुत परेशान थे। जब उन्होंने देखा कि एक गोरिल्ला मीरा को अपनी पीठ पर बैठाकर ला रहा है तो पहले डर गए, लेकिन जब मीरा ने चिल्लाकर कहा, माँ, पापा, ये मेरे दोस्त हैं, इन्होंने मेरी जान बचाई है, तो सब लोग हैरान रह गए। मीरा के माता पिता ने बबरू का धन्यवाद किया और उससे गले मिलकर विदा ली। मीरा जाते जाते बहुत रोई, पर उसने वादा किया कि वह फिर आएगी। कुछ महीनों बाद जंगल के पास एक छोटा सा संरक्षित पार्क बनाया गया, जहां जानवर सुरक्षित रह सकें। अब मीरा अक्सर अपने माता पिता के साथ वहां आती, बबरू से मिलती और दोनों पुराने दोस्तों की तरह खेलते। इस तरह एक डरावने समझे जाने वाले गोरिल्ला और एक नन्ही सी बच्ची की अनोखी दोस्ती लोगों के लिए एक मिसाल बन गई।